ये मेरे ख्याल मज्जी निरा भो ही पाते हो, मज्जी निरा भो ही पाते ने, पट्ठे निरे सुगांदे नाले जे डेरे लग पवीए पट्ठे घट जाते ने, भो वध जाते। हाँ जी, क्या हाल है शुजा साहब आपके? ठीक हूँ, आपका क्या? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। तो बाइक चला तो सकते नहीं, बैठे ऐसे हुए हैं जैसे आप बड़े ड्राइवर हैं बाइक के। मैं हूँ। आप हैं? वो तो हमें पता है आप हैं। हाँ, जोड़ी लाला दी भी आउंदी है, जोड़ी लाला दी तोड़ सिरे ते एवे चाह लैन दे एक बारी। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ अपने अबाई गांव लंगे शरीफ, ज़िला गुजरात में हमारा ये गांव है, एक बहुत बड़ा गांव है। और इस वक्त हूँ मैं अपने गांव के कब्रिस्तान में, और ये कब्रिस्तान जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मुझे ये ऐसे ही महसूस होता है जैसे एक अपनों का शहर बसा हुआ है। यहाँ पे मेरे छोटे भाई की कब्र है, जिसे तकरीबन 1.5 साल हुआ है वो इस दुनिया से गया है। यहाँ पे मेरे चाचू की कब्र है, फिर उनसे बड़े चाचू की कब्र है, वालिद साहब की कब्र है, फिर यहाँ पर मेरी खाला की कब्र है, फिर यहाँ पर मेरे अम्मी की कब्र है, फिर मेरा रिसेंटली चंद महीने पहले कज़न फौत हुआ है, उसकी कब्र है। ये मैं वो रिश्ते गिन रहा हूँ जो करीब 3 रिश्ते हैं, और जो इतनी देर नहीं हुई जिन्हें इस दुनिया से गए हुए। दिल बहुत भारी है, दुखी भी है, लेकिन ये एक दिन होता है, ये देना होता है, ये दिन सब ने देना है। तो आज मैं यहाँ पर आपको अपने व्लॉग में अपना कब्रिस्तान भी दिखा रहा हूँ कि ये वो जगह है जहाँ हम सब ने जाना होता है, मगर हम इनकी बेरुमती करते हैं, इनका ख्याल नहीं रखते, हालांकि हमने खुद भी इस जगह पे जाना है। आज मैंने अपने भाई परवेज़ुल्लाह वड़ैच और अपने भतीजे शर्जील मज़र वड़ैच के हमरा यहाँ पर अपनी कब्रों पर हाज़िरी दी है और उन फातिहा पढ़ा है और कब्रों को देखा है कि इनकी मेंटेनेंस की या मिट्टी वगैरह डालने की ज़रूरत है। आप खोल जाते हैं कब्रां तो फिर डालियां धरियां ने तां कब्रां महफूज रहन। यानी एक बारी सारी वो कर गए, सफाई है, सारा हो गया, सारी कराती, मिट्टी पै गई है, सारी ठीक हो गई है। जी बिल्कुल। असल च इत्थे यही प्रॉब्लम है कि इत्थे है जेडे ना कोई कुत्ते बिल्ले ये आके कब्रां खराब कर जाते हैं, इत्थे ये बड़ा मसला है। चलो अल्लाह रहम करे, ठीक हो जाएगा। जी दोस्तों, 2 दिन गांव में गुजारने के बाद बिल आखिर इस वक्त पहुंच गया हूं मैं घर। सफर ने बहुत थका दिया है, बस नीचे से 1 कप चाय ली है और अपने बर्ड्स के पास आ गया। बर्ड्स को देखा है और अब हूं अपने पिजन्स के पास। तो अब ऐसा करते हैं, चूंकि वक्त कम है तो अपने पिजन्स को बाहर निकालते हैं और इनको दाना पानी डालते हैं। देखिए ज़रा आप इन 2 फनटेल्स को, ये ब्लैक टेल के बच्चे हैं, दोनों के माँ बाप भी इसी तरह हैं। उन्होंने ये 2 बच्चे निकाले हैं, देखिए कितने खूबसूरत हैं, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं ये दोनों। ये अभी अंदर ही हैं, शेड के अंदर ही हैं, इन्हें अभी मैंने बाहर नहीं निकाला। इन्हें देखकर मुझे इन पर बहुत प्यार आया, तो मैंने कहा मैं आपको भी ये दिखा दूँ। जी ये भी देखें, इसे भी अभी तक मैंने शेड से बाहर नहीं निकाला, ये सिंगल है,
यानी इसके जो दोनों माँ बाप हैं वो पाइड है, माँ बाप पाइड है, उन्होंने ये निकाला है और ये प्योर सफ़ेद है, सारे के सारा सफ़ेद है। इस पे के पाँव पर भी बाल है। इसे भी अभी तक मैंने बाहर नहीं निकाला शेड से। जी ये हमारे वाइट बजिस का जो जोड़ा है उसने ये 2 बच्चे निकाले हैं और इन्होंने ये बच्चे डोली से बाहर निकाल दिए हैं। 2 दिन पहले भी इन्होंने बच्चे डोली से बाहर निकाले हुए थे, लेकिन उस वक्त छोटा बच्चा, ये बिल्कुल छोटा था, तो मैंने इन दोनों को उठाकर डोली के अंदर रख दिया था। तो आज मैंने फिर देखा है कि इन्होंने बच्चों को डोली से बाहर निकाल दिया है। इसमें देखें एक तो काफ़ी बड़ा है और एक जो है वो अभी छोटा है। तो इन्होंने अंडे तो काफ़ी दे रखे थे, गालबन 5-6 अंडे दे रखे थे, मगर इन्होंने 2 बच्चे ही निकाले हैं जो अब डोली से बाहर हैं। जी इसके साथ ही करते हैं आज का व्लॉग ख़त्म और आपसे चाहते हैं इजाज़त। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल जो है उसे प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको हर नए व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।